आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करना है और उसी के रिस्पेक्ट में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ये वैसे तो हमारा सेम ही होता है, बट इनमें एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। तो जब भी हमारी बॉडी मोशन में होती है तो जितना भी उसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी डिस्टेंस बोलते हैं। अब जो हमारा डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जिस क्वांटिटी की या जिस फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जो डिस्टेंस होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक बॉडी है हमारे पास, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वो इस पॉइंट से गई, ये था हमारा ए पॉइंट, यहाँ से वो बी पॉइंट तक गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 50 मीटर्स ट्रैवल किया। ठीक है, अब वो बी पॉइंट से सी पॉइंट गई। ठीक है, तो सी पॉइंट में उसने 10 मीटर्स और ट्रैवल किया। उसके बाद वो डी पॉइंट गई, यहाँ पे उसने कितना ट्रैवल किया? 15 मीटर्स ट्रैवल किया। उसके बाद वो यहाँ पे गई ई पॉइंट पे। ई पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक उसने 20 मीटर्स और ट्रैवल किया। उसके बाद वो वापस कहाँ आ गई? ए पॉइंट पे आ गई। तो ये कितना हो गया? वापस 10 मीटर्स ट्रैवल करके वो ए पे आ गई। ठीक है, तो जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ उस बॉडी का वो कितना हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू कितना होगा? जितना भी उसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है हम वो लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस बी सी कितना है? 10, तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस 15 आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस 20 प्लस 10। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 105 मीटर्स। तो हमारी बॉडी की डिस्टेंस कितनी हो गई? 105 मीटर्स हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is the shortest distance between the initial and final position of the object। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ट्रैवल करता है, बस जो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 20। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी होगी? 10 प्लस 20 होनी चाहिए, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हो रहा है, ये हो गया ओ ए बी। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? ओ बी आ रहा है। तो जो ओ बी वेक्टर होगा ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो डिस्टेंस होगा हमारा वो हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, इसको हम बोल देंगे एस, और ये हो जाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोल देंगे एस वेक्टर। अब ये वेक्टर का साइन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और सिंस हमारे डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
एस के ऊपर जो ये डायरेक्शन का निशान है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जो एस है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ये वेक्टर साइन हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है, हमें इसमें ध्यान रखना है। अब ये ऊपर वाले एग्जाम्पल लेते हैं हम डिस्टेंस का, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी है एक ए, वो ए से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, उसने 50 मीटर्स ट्रैवल करके वो बी पे गई, फिर बी से 10 मीटर्स ट्रैवल करके वो सी पर गई, उसके बाद उसने 15 मीटर्स और ट्रैवल किया और वो डी पहुंची, फिर डी से ई तक पहुंचने में उसने 20 मीटर्स और ट्रैवल किए, फिर वापस ए में आ गई, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी हो गया वो कितना हो गया, 105 मीटर्स हो गया। बट इसी केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मतलब एस वेक्टर निकालना हो, ये तो हमारा एस हो गया, अगर एस वेक्टर निकालना हो तो वो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि बॉडी की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो हमारी सेम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोला है इन्होंने हमसे, मतलब ये कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारी होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी है उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, अब उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो भी हमारी ए है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो इसका एक पॉइंट और हो जाएगा, इट कैन नेवर बी ज़ीरो। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये ज़ीरो हो सकता है, तो इसका हो जाएगा इट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारा डिफरेंस भी होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और डेफिनेशन भी। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।